चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद मोदी रोने लगे थे, लेकिन जब इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को सूरज की तरफ रवाना किया तो पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ गईं। पीएम मोदी भी टकटकी लगाए उस नजारे को देखते रहे। ये वो तस्वीर है जब भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे और इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा के डार्क जोन में पहुंचा। लेकिन अब भारत सूरज पर कदम रखने के लिए रवाना हो गया है और भारत का यह मिशन सूरज है जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने लॉन्च कर दिया है। सूर्य मिशन को भी उन्हीं इसरो के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया है जिन्होंने चंद्रयान को लॉन्च किया। लेकिन क्या इसरो का आदित्य L1 सूरज के अंदर जाएगा? सूरज की आग से कैसे खुद को बचाएगा? इसके साथ ही वहां जाकर क्या क्या अध्ययन करेगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत के लिए सूरज में पहुंचना क्यों इतना जरूरी है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने 11:50 पर सूर्य की तरफ उड़ान भरी। 400 करोड़ रुपए वाले इस मिशन को पूरा करने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। मिशन आदित्य से ऐसी जानकारियां जुटाई जाएंगी जिससे धरती पर जीवन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत सूरज के बारे में स्टडी करने जा रहा है। धरती के लिए सूरज की अहमियत कितनी है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि हमारा जीवन सूरज के बिना असंभव है। सूरज के बारे में अध्ययन करके ये जाना जा सकेगा कि मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह क्या है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी कि उपकरण लगे हैं। इसके जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कि कोरोना की स्टडी होगी। पृथ्वी पर अगर जीवन है तो उसकी सबसे बड़ी वजह सूर्य ही है और जिस दिन सूरज का अस्तित्व खत्म हुआ उस दिन मानव सभ्यता भी धरती से खत्म हो जाएगी। सूरज की ऊर्जा ही पृथ्वी को चलाती है। सूरज की अहमियत को इससे समझिए कि धरती समेत सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या भारत का आदित्य L1 सूरज के अंदर घुस पाएगा? सूरज की आग इतनी ज्यादा है कि उसके आसपास कोई भी नहीं पहुंच पाता है। तो फिर भारत का आदित्य क्या करेगा और कैसे जांच करेगा? सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। धरती से सूरज 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और हमारा मिशन धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर वहां स्थिर होकर स्टडी करेगा। मतलब भारत ने जिस आदित्य को सूरज का अध्ययन करने के लिए भेजा है वो सूरज की दूरी का सिर्फ 1% हिस्सा ही तय करेगा। उसके आगे अगर जाता है तो जलने का डर होगा। यही वजह है कि पृथ्वी से सूर्य के करीब जाकर L1 पॉइंट पर आदित्य रुकेगा। यहीं बैठकर सूरज के बारे में खोज करेगा और पता करेगा। L1 पॉइंट से ही आदित्य तस्वीरें और वीडियो इसरो को भेजेगा। इससे पहले चंद्रमा में भारत ने ऑक्सीजन की खोज की है। इसके साथ ही सूरज में भी ऑक्सीजन होने का दावा किया जा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी खोज और दावे से दुनिया में खलबली मच गई है। अमेरिका और रूस, चीन जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी भारत का लोहा मान रहे हैं। धरती से सूरज पूरा 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज पर अब तक दुनिया की स्पेस एजेंसियों के गिने चुने मिशन ही हुए हैं। इस लिहाज से भारत का ये मिशन काफी अहम है और अगर भारत चंद्रयान के बाद सूर्य मिशन में भी कामयाब होता है तो दुनिया के सबसे काबिल वैज्ञानिकों में भारत का नाम होगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान ही वो देश होगा जो सूरज पर सबसे पहले कदम रखेगा। यही वजह है कि मोदी भी सूर्य मिशन को लेकर बहुत उत्साहित है और सुबह से उपवास में थे। सूर्य मिशन 125 दिन का है। इसके बाद भारत सूर्य से जो खोज करने वाला है वो पृथ्वी में दुनिया की तस्वीर बदल देगा। इस वक्त भारत के दुश्मन देश दुआ कर रहे हैं कि भारत मिशन सूरज में सक्सेस ना हो। ऐसे ही कुछ लोग भारत के अंदर भी बैठे हैं जो भारत की तरक्की से परेशान होते हैं। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? क्या सूर्य मिशन भारत का कामयाब हो?